पानी दे दीजिएगा। ठीक। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, तो इसको समझना है। शेखर ने 12,000 रुपया 10% की वार्षिक दर से तथा कुछ और रुपये 20% की वार्षिक दर से निवेश किया। एक वर्ष के बाद कुल राशि पर उसे 14% का ब्याज मिला। तो ध्यान दीजिए, कुल राशि जो है ना, कुल राशि एक मिश्रण है। कुल राशि एक मिश्रण है। 12,000 रुपया और 12,000 रुपया की दर से, 12,000 रुपया 10% की दर से तथा कुछ और रुपया 20% की दर से निवेश किया। कुल राशि, तो ये जो कुल राशि है ये 12,000 का और कुछ और रुपये का क्या है, मिश्रण है। जैसे मान लीजिए कि 12,000 रुपया इधर है और इधर मान लीजिए कुछ और रुपया है, तो 12,000 रुपया को अगर कुछ और रुपया के साथ अगर मिला देंगे तो क्या बनेगा, एक मिश्रण बनेगा। और ध्यान दीजिए, मिश्रण में अगर हम 10% यहां लेंगे कि 12,000 रुपया को 10% की दर से निवेश किया, कुछ और रुपया को कुछ और रुपया को 20% की दर से क्या किया, निवेश किया। एक वर्ष के बाद कुल राशि पर उसे 14% मिला। तो ये जो 14% मिल रहा है ना, ये 14% ब्याज जो कुल राशि पर मिला है, ये 12,000 और X का क्या है, मिश्रण है। तो ध्यान दीजिए, एलिगेशन लगाएंगे हम लोग। क्या लगाएंगे, एलिगेशन। और एलिगेशन कहता है कि 20 में से 14 घटाए कितना जी, 6। और बताइए 14 में से 10 घटाए कितना जी, 4। घटाइएगा तो रेशियो, बताइए रेशियो कितना हो जाएगा, 3 अनुपात, वेरी गुड, 3 अनुपात कितना, 2। अच्छा आप ध्यान दीजिए, यानी कि अगर 10% की दर पे अगर 3 रुपया लगाया है तो 20% की दर पे 2 रुपया लगाया है। आप बोले कि 3 लगाया है, लेकिन क्वेश्चन बोला कि कितना लगाया है, 12,000। 10% की दर से आप बोले कि 3 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ कितना जी, 12,000। अगर 3 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 12,000 को, तो 1 यूनिट बराबर कितना जी, 4,000। 1 यूनिट बराबर 4,000, तो 2 यूनिट बराबर 2 गुणे 4,000 का मतलब ये जो कुछ और रुपया है, 4 गुणे 2 बराबर कितना जी, 8,000। अच्छा ध्यान दीजिए, शुरू में 12,000 लगाया और बाद में कितना लगाया, 8,000। 12,000 8,000 कुल मिला के कितना जी, 20,000।
तो आपका आंसर 20,000 हो जाएगा, नोट करिएगा। हो गया है, चलिए देखिएगा, सुनिए, बात नहीं करना है और अच्छे से समझना। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दे दिया बाबू कि कोई आदमी, इधर देखिए, कोई आदमी 20,000 रुपया में से कुछ रुपया, 20,000 रुपया में से कुछ रुपया 5% के एसआई पर लगाया, शेष रुपया 9% का एसआई पर लगाया, और उसको ओवरऑल 6% का एसआई मिलता है। मान लीजिए ऐसा दे दिया कि ओवरऑल पूरा राशि पर कितना मिलता है, 6%। अच्छा एक बात बताइए बाबू, कितना लगाया है, 20,000, तो टोटल 20,000 में से कुछ रुपया 5% पे ब्याज पे दिया, और कुछ रुपया कितना परसेंट पे दिया, 9,000। अच्छा ओवरऑल जब कैलकुलेट करके देखा ना, तो ओवरऑल उसको कितना परसेंट आया, 6%। तो यानी कि जो ये 20,000 रुपया है, ये एक मिश्रण है, कुछ रुपया शुरू वाला और बाद वाला कुछ रुपया आपका, कुछ रुपया और प्लस शेष रुपया दोनों मिला देंगे तो बनेगा कितना जी, 20,000। जैसे ये क्लास एक मिश्रण है, ये क्लास मिश्रण है लड़कियों का और प्लस लड़कों का, ये क्लास एक मिश्रण है कुछ लड़कों का प्लस शेष लड़कों का। अरे यार समझ में, तो ऐसे ही 20,000 रुपया में से कुछ रुपया 5% पर, और जो बच गया शेष रुपया वो कितना परसेंट है, 9% है, और टोटल पर कितना जी, 6%। अगर आप एलिगेशन लगाइएगा तो 9 में से 6 गया कितना, 3, और यहाँ पे कितना जी, 1, यानी कि कुछ रुपया 5% पे जो लगाया है ना, वो अगर 3 यूनिट है तो जो 9% पे लगाया वो कितना है, 1 यूनिट है। 3 यूनिट 1 यूनिट कुल मिला के कितना, 4 यूनिट। आपने बोला 4 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में दिया है कितना जी, 20,000। 1 यूनिट निकालिएगा तो कितना जी, अरे 1 यूनिट निकालिएगा तो कितना, 5,000। 1 यूनिट 5,000, इसका मतलब 5% पे लगाया है 15,000, और 9% पे लगाया 1 यूनिट, 1 यूनिट यानी कितना जी, 5,000। तो यहाँ लगाया 15,000, यहाँ 5,000, कुल मिला के कितना जी, 20,000। अरे आया समझ में, सुनना है बढ़िया से। ये तो था एलिगेशन मेथड। नेक्स्ट समझिएगा, आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको करेंगे ऐसे, सुनिए, 12,000 10% की वार्षिक दर से लगाया, तो 12,000 अगर हम 10% की वार्षिक दर से लगाएंगे तो 10 बटा कितना जी, 100, इतना का ब्याज मिलेगा। अरे 12,000 का 10% ब्याज मिलेगा 1 साल में, नहीं तो डायरेक्ट या 12,000 का 10% कर दीजिए, या जो एकदम फॉर्मूला लगाने के चक्कर में है कि ना हम फॉर्मूले से बनाएंगे, वो पीआरटी बाई 100 फिल कीजिए, जो फिल करना करिए ना। तो बताइए पी, ये क्या चीज, आर, और ये क्या चीज, 100, और टाइम कितना जी, 1। अब आया समझ में, प्लस। अच्छा उसके बाद बोल रहा है कुछ और रुपया, माना कि कितना जी, एक्स, कुछ और रुपया 20% की वार्षिक दर से लगाया, तो ब्याज कितना मिलेगा, 20 बटा कितना जी, 100। 1 साल में देख लीजिए चाहे नहीं लीजिए। अच्छा इज इक्वल टू 1 वर्ष के बाद, टाइम दिया था कितना वर्ष, 1 वर्ष, टाइम कितना है, 1 वर्ष। 1 वर्ष के बाद कुल राशि पर, अच्छा कुल राशि कितना हो गया, 12,000 प्लस कितना जी, एक्स। अरे आ रहा समझ में, 12,000 प्लस एक्स का कितना परसेंट बोलिए, 14%। 14% का ब्याज मिलेगा, यानी 14
14 बटा कितना 100%, का मतलब बटा में कितना है 100, और टाइम कितना है 1 साल। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो x निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इससे भी निकल जाएगा। बेसिक मेथड हो गया, नोट करिएगा, बेसिक हो गया। हो गया है बाबू, चलिए देखिएगा। मिटा रहे हैं और ध्यान दीजिए, आप लोग कर लिए हैं, इतना नोट करके छोड़ दिए पक्का। किसके आगे सॉल्व भी करना है, सॉल्व भी करना है, भूल गए थे कि सॉल्व करना है। जल्दी सॉल्व करिए, बताइए इसका वैल्यू। जल्दी सॉल्व करिए, लोग सॉल्व करते होते नहीं है। ठीक, चलिए देखिए। अच्छा सुनिए, ऐसे बना सकते हैं क्या, देखना बाबू ऐसे। अच्छा एक हम कंसेप्ट पढ़ाए थे आपको परसेंटेज में, तो इधर देखिए, परसेंटेज में कंसेप्ट पढ़ाए थे कि 3 रुपया खर्च किया, 2 रुपया का बचत किया, इनकम बराबर कितना जी 5 रुपया। 3 रुपया का एक्सपेंडिचर, 2 रुपया का सेविंग, इनकम बराबर कितना जी 5 रुपया। याद आ रहा है। अच्छा अगर उसका इनकम अगर 20% बढ़ गया, बेचारा खूब मेहनत किया, 20% इनकम बढ़ाया, तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 12% बढ़ा दिया। माने उसका इनकम जैसे 20% बढ़ा ना, तुरंत अपना खर्च जो है 12% क्या किया, बढ़ा दिया। तो सेविंग में क्या परिवर्तन होगा, तो सेविंग में माना कि कितना परसेंट परिवर्तन होगा, 1%। याद आ रहा है। मान लीजिए कहीं 5 रुपये का, कहीं सुनिए एसबीआई में लगाया 5 रुपया, एचडीएफसी में लगाया, एचडीएफसी में लगाया 2 रुपया, तो आप बताइए उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है जी 7 रुपया। अरे आ रहा है समझ में। अगर उसको एसबीआई देता है 4% का ब्याज, अगर उसको टोटल राशि पे 4.5% चाहिए, 4.5% चाहिए, तो बताइए एचडीएफसी को देना पड़ेगा कितना परसेंट का, 1% का ब्याज। अगर एसबीआई देता है 4% का साधारण ब्याज, टोटल उसको चाहिए 4.5%, तो बताना है कि एचडीएफसी इसको कितना परसेंट देता है, तो माना कि कितना परसेंट, 8%। कुछ याद आ रहा है, परसेंटेज जो पढ़ाए थे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर ये याद आ ही रहा है तो सुनिएगा। 12,000 का पहला जगह 12,000 का इन्वेस्टमेंट, दूसरा जगह कुछ और रुपया, माने कितना का इन्वेस्टमेंट, एक्स का, और ओवरऑल बताइए, ओवरऑल 12,000 प्लस कितना का, एक्स का। अरे आ रहा समझ में। क्या बताइए, ये 12,000 का जो इन्वेस्टमेंट है ये कितना परसेंट पर, 10% पर, तो गुणे कितना जी 10। आइए बताइए कुछ और रुपया कितना परसेंट पर, 20% पर। अच्छा टोटल पर ब्याज कितना, अरे बोलिए टोटल पर कितना जी 14%, तो ये टोटल है, टोटल पर कितना जी 14%। ये आया समझ में, नोट करिएगा जल्दी से, और जल्दी नोट करना है, एक्टिव रहना है। क्यों उदास हैं, जल्दी नोट करिए। हो गया बाबू लोग, सुनिए इधर सुनिए। मेथड तो बहुत है, कितना पढ़ाए, सवाल ये उठता है, ठीक है ना।
कितना मेथड बताए, सवाल ये उड़ जाता है। चलिए ध्यान दीजिए, एक और मेथड तक बताते हैं, उसको समझिए। फिल मेथड है, ठीक है ना, फिल कर लेना है बस। सुनिए, अच्छा उसको ओवरऑल कितना परसेंट चाहिए? 14%। देखिए क्या हुआ जी, क्या नहीं आइएगा? एकदम नहीं आना है। मेरे क्लास में सब कुछ करके आना है, क्लास के पहले, बीच में कुछ नहीं करना है, ठीक है ना? कितना बार समझाते हैं? चलिए देखिए, 14%, 14% एक वर्ष के बाद कुल राशि पे उसे कितना परसेंट मिला? 14%। अच्छा सुनिए बाबू, अगर उसको 14% चाहिए, ये 14% है, तो 14% ओवरऑल चाहिए, तो इसका सबसे आसान तरीका यही है कि पहला राशि पे भी 14%, अरे हाँ कि ना, और दूसरा राशि पे भी 14%। पहला पे 14% और दूसरा पे भी कितना? 14%। अगर पहला राशि पे 14% मिलेगा, दूसरा राशि पे 14% मिलेगा, तो ओवरऑल कितना परसेंट मिलेगा? 14%। क्लियर है इतना? अच्छा ओवरऑल 14 चाहिए, अब पहला पे थोड़ा ज्यादा तो दूसरा पे उतना कम। ओवरऑल 14 चाहिए, पहला पे थोड़ा अगर कम तो दूसरा पे उतना ही ज्यादा। अरे आया समझ में? तो सुनिएगा, उसको ओवरऑल 14% चाहिए, लेकिन ये बताइए, ये जो 12,000 रुपया है, इस 12,000 रुपया पर उसको मिल रहा है कितना परसेंट? 10%। अच्छा एक बात बताइए, उसको ओवरऑल कितना चाहिए? 14। उसको ओवरऑल कितना चाहिए? 14। लेकिन ये जो 12,000 रुपया है, इस पे 14 चाहिए, लेकिन मिला कितना? 10। कितना कम? 4। तो 4% कम, यानी 12,000 का 4% क्या मिला? कम। तो इधर जितना कम उधर उतना ज्यादा। अरे हाँ कि ना? कुछ और रुपया जो है, इस कुछ और रुपया पर ध्यान दीजिए, ये जो कुछ और रुपया है, इस कुछ और रुपया पर उसको मिलना चाहिए कितना? 14%। ओवरऑल 14 चाहिए, तो इस पे भी मिलना चाहिए कितना जी? 14। इस पे भी मिलना चाहिए कितना? 14%। लेकिन इस पे मिल रहा है कितना? 20। कितना ज्यादा? 6। तो इधर जितना कम इधर उतना ज्यादा, सो दैट इट विल बी बैलेंस्ड। इधर जितना कम होगा इधर उतना क्या होगा? ज्यादा। इस तरीके से दोनों आपस में क्या होगा? बैलेंस। नहीं होगा जी? अब बताइए, तो x का आप बताइए चाहिए कितना? 14, मिला कितना? 20। कितना ज्यादा? तो इधर जितना कम इधर उतना क्या चीज? अधिक। ये नहीं आया समझ में ना? अरे आया, परसेंट से परसेंट गया। 6 गुना कितना जी? 12। आप लोग बताइए x बराबर कितना जी? 8,000। यानी जो कुछ और रुपया मिलाया उसका वैल्यू कितना है? 8,000। अरे है कि नहीं? तो 8,000, 8,000 शुरू में 12,000, अगर आपसे कुल राशि पूछेगा तो 8,000 और 12,000 कितना जी? 20,000। नहीं है समझ में? नोट कर लीजिए ना, समझाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, बनाने में नहीं लगेगा। अब कई वैसे रेलिगेशन में बढ़िया था कि दिमाग नहीं लगाना था। दिमाग नहीं लगाइएगा तो वो तो सही है, लेकिन हम चाहते हैं कि दिमाग भी लगाइए, क्योंकि सब चीज एलिगेशन से नहीं बनेगा। हो गया है? हो गया? चलिए देखिए, कितना आसान था। आप लोग इतना टेंशन लेते हैं यार, कहाँ कुछ है बताइए? एकदम आसान था बाबू। सुनिए ना, इधर जो है ना 10% है, चाहिए कितना? 14। तो बताइए कितना परसेंट ज्यादा? सॉरी 10, 14 चाहिए है कितना? 10। कितना कम है? 4। तो 12,000 का 4% इज इक्वल टू, अच्छा ओवरऑल 14 होने के लिए इधर वाला भी होना चाहिए 14, मिलना चाहिए ब्याज 14%, लेकिन मिल रहा है कितना जी? 20%। तो आप बताइए इधर कम मिला कि ज्यादा? ज्यादा।
कितना परसेंट ज्यादा, 6%, एक्स का 6%। अरे आया समझ में, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। और अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बात नहीं करिएगा और एक कंसेप्ट समझिएगा पहले। क्या हुआ, 33 नंबर देख लीजिए पहले, ठीक है ना, 32 पे हम फिर बाद में आते हैं। देखिए 33 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ लोग ऐसे बनाएगा, बोलेगा कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 18,000 रुपया को 3 भागों में 2:3:4 में बांटकर साधारण ब्याज के अंतर्गत कर्ज देता है। तो उसके मन में आएगा वो पहला जगह 2 रुपया, दूसरा जगह 3 रुपया, तीसरा जगह कितना, अच्छा 2 3 5 5 4 कितना 9। कितना बढ़िया डाटा दिया है। 9 रिप्रेजेंट 18,000, एक बराबर कितना 2,000। अच्छा एक बराबर 2,000 तो 2 बराबर, बताइए। तो पहला जो राशि है, दूसरा जो राशि है, जो तीसरा राशि है, बताइए कितना। तो यहाँ पे 2 बराबर कितना जी 4,000, उसके बाद बोलिए 6,000 और उसके बाद कितना जी कितना 8,000। तो ये 8,000 हो गया। ये आया समझ में कि नहीं आया, इसके बाद देखना है। अब उसके बाद बोला है ना, यदि पहले और दूसरे भाग पर 6%, 8% की दर से कर्ज दिया हो। अच्छा ये बताइए, अगर इसका हम एसआई निकालें, इसका अगर हम एसआई निकालें बाबू, तो बताइए एसआई का मतलब होता है, इसका एसआई कितना परसेंट, 6%। तो आप ही लोग बताइए 6% का दर से निकालिएगा तो 2 जीरो कटेगा, 6 चौका 24, इस पे एसआई कितना है 240। अरे होगा। अच्छा इसका एसआई निकालिए, इसका एसआई कितना 8%, तो 2 जीरो कैंसिल, 8 6 कितना है 48। अच्छा सुनिए, कुल मिलाकर कितना परसेंट चाहिए, 12% की दर से चाहिए उसको, यानी कि कुल मिलाकर 12% चाहिए। तो यानी कुल मिलाकर देखिएगा तो 4,000, टोटल कितना हजार है, और टोटल क्वेश्चन में दिया था कितना हजार 18,000। तो 18,000 का कितना 12%, 2 जीरो कटेगा, 0 12 96, 12 96 होता है ना, तो 12 96 9, अब 12 कम 12, अब 12 9 कितना 21, यानी कि उसको 2160 रुपए का ब्याज चाहिए। सुनिए टोटल उसको 2160 का ब्याज चाहिए, लेकिन उसको पहला राशि पे 240 रुपया मिला है, इस पे 480 मिला है। अच्छा एक बात बताइए, दोनों मिलाकर कितना मिल गया 0 8 4 12, 4 2 6 कितना 7। उसको ओवरऑल चाहिए कितना 2160 का ब्याज चाहिए, और दो राशि मिला के मिला कितना 720। तो आप बताइए ये जो 8,000 है इस पे उसको ब्याज चाहिए 2160 ओवरऑल, जिसमें 720 2 पे मिल गया है, तो घटा दीजिए 1440 रुपया का एसआई इसको मिलना चाहिए किस राशि पर, थर्ड पर। अरे हाँ कि ना। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि थर्ड का रेट क्या होगा। हम जानते हैं कि परसेंट आर बराबर एसआई गुणे कितना जी 100 और डिवाइड बाई पीटी। अरे होता है, तो बताइए ना कितना का एसआई 1440 गुणे कितना 100 और डिवाइड बाई पी। अच्छा आप लोग बताइए पी का वैल्यू 8,000, ठीक है। तो P इज इक्वल टू 8,000। अरे हाँ कि ना, P इज इक्वल टू 8,000 और उसके बाद टाइम कितना, टाइम कुछ नहीं दिया तो कितना जी 1। तीसरा धनराशि कितना 8,000। अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा। सुनिए 00 से 00 गया, 0 से 0, 8 एकम 8 6 8 8 28 64, यानी आंसर होगा कितना परसेंट 18%। तो हम लोग का आंसर है 18%। किसी को भी नोट नहीं करना है और सुनना है पहले। सुनिए टारगेट ये नहीं है कि हम ऐसा ही खत्म करें, वैसे खत्म करना होता तो 3 क्लास काफी था। हर टाइप का एक एक 2 मेथड बता के अभी तक 61 क्वेश्चन समाप्त करने में 2 घंटा 3 घंटा लगेगा, अपने स्पीड में आ जाएंगे। तो वो टारगेट नहीं है। टारगेट है कि आपका पूरा का पूरा रिदम हम मान के चल रहे हैं टूटा हुआ है। आप ओल्ड स्टूडेंट हैं, और अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं 8-10 महीना लॉकडाउन में घर पे रहे हैं, तो जो परसेंटेज वगैरह भी पड़े थे वो सब भी हम मान के चल रहे हैं कि भूल गए हैं मैक्सिमम चीज।
और इसलिए चीजों को हम एक्टिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि पीछे जा जाकर चीजों को कोरिलेट करके पढ़ा रहे हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए, पीछे की चीजें भूले वो धीरे धीरे याद आने लगे। अरे आ रहे समझ में? तो ऐसे बेसिक से एक बनाए, पहला तरीका। दूसरा तरीका हम पहले बनाते हैं, उसके बाद आप लोग ना नोट करिएगा, ठीक है ना। पहला तरीका वो था, हम दूसरा ये कर रहे हैं बाबू, सुनिए। दूसरा में ये कर रहे हैं, अच्छा इतना तो समझ में आ गया था ना कि पहला 4000 है, दूसरा कितना 6000 और तीसरा 8000 और कुल मिला के हाँ 18000 को 2:3:4 में डिवाइड करना था। अरे ये समझ में आया था? तो 2 3 5 5 4 9 9 बराबर इतना, 1 बराबर 2000, 2 बराबर 4000, 3 बराबर 3 गुणे 2000 6000, 4 गुणे 2 कितना जी 8000। ये समझ में आ गया था। दूसरा आप ऐसे कर लेते कि चूंकि आप जानते हैं कि SI बराबर PRT बाई 100, SI बराबर PRT बाई कितना जी 100, तो आप ऐसे करते भाई, इसका P का वैल्यू 4000, अरे है R का वैल्यू इस पर कितना, पहला केस में 6%, अरे 6% गुणे टाइम कितना 1 और डिवाइड बाई 100, इतना का ब्याज इस पर। दूसरा पे देखिए 6000 का R का 8 गुणे कितना 1 और डिवाइड बाई कितना 20। तीसरा बताइए 8000, आशा रेट माना कि R और गुणे 1 और डिवाइड बाई कितना 20 और ओवरऑल 18000 का बोलिए कितना 12 गुणे कितना 1 और डिवाइड बाई कितना 100। ये आया समझ में क्या? अरे आया। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा। तीसरा मेथड समझिए, जो हम लोग का टेक्निक है वो हम लोग ऐसे नहीं करते, हम लोग 18000 को देखने नहीं करते, हम लोग ऐसे करते कि 2 रुपया प्लस 3 रुपया प्लस 4 रुपया कुल मिला के कितना जी 9 रुपया। अरे आ रहा समझ में? अच्छा इस पे ब्याज 6%, इस पे कितना 8% और इस पे 1% और इस पे 12%। ये आया समझ में? अच्छा इसमें मन होता तो हम 6 से गुणा 8 से गुणा 1 से गुणा 12 से गुणा करते, लेकिन अगर सिंप्लीफिकेशन को और आसान बनाना था तो इसका भी उपाय हम परसेंटेज में बताए थे। अच्छा सबसे कम इसमें कौन लग रहा है, तो माना कि ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो ये भी 6 है, तो इसका वैल्यू कितना है जी 6। अच्छा 6 से ये कितना ज्यादा 0, अरे हाँ कि ना। आइए 6 से कितना ज्यादा 2, आइए 6 से कितना ज्यादा y, मान लीजिए y है, आइए 6 से कितना ज्यादा 12 है, तो 6 से कितना ज्यादा 6। कुछ समझ में आ रहा है क्या? अच्छा बताइए 3 गुना 6, 9 छक्का 54 में 6 गया, अरे बोलिए 48, 48 में 4 से भाग देंगे तो y बराबर कितना 12। तो 6, तो जब 6 6 6 हो, जब 6 6 6 होता तो ये भी 6 होता। आइए y का वैल्यू 12 कि ये 6 से 0 ज्यादा, 6 से 2 ज्यादा, ये 6 से कितना ज्यादा 6 ज्यादा, इसका माने है कि 6 से कितना ज्यादा y ज्यादा, यानी 12 ज्यादा, तो यानी 12 यहाँ पे ज्यादा करेंगे तो आप बताइए कितना परसेंट आ गया 18%। नहीं समझे? तो मैक्सिमम लोग ऐसे बनाने लगता है, लोग ऐसे बहुत लोग बनाता है मैक्सिमम लोग। हम ही आए थे पटना में पहले, तो पटना क्या पूरा इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। भले आपको विश्वास नहीं होगा, नहीं करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन हम यूट्यूब वगैरह पे एक्टिव नहीं रहे जिसकी वजह से, लेकिन सारा टेक्निक मेरा है, सब डेवलप किया हुआ है, सब है। चलिए नोट करिए जल्दी से, आप लोग तीनों नोट करिएगा, नोट करिए जल्दी। फटाफट नोट करेंगे, एक्टिव रहेंगे, जो एक्टिव नहीं रहेंगे मेरा छड़ी उनको प्रणाम कर सकता है। जो लोग टेंशन में हैं, नोट नहीं कर रहे हैं, जल्दी से करिए जल्दी। ये आपके बॉडी का सेल एक्टिवेटर है, जैसे एक बार गिरेगा बढ़िया से, बस पूरा सेल जो है ना ऊपर से नीचे थरथर आ जाएगा, एक्टिव हो जाएगा एकदम। सेल एक्टिवेटर है, ठीक है ना। कभी बचपन में पिटाए हैं आप लोग?
छोटे होंगे, क्लास चलता होगा तो पीछे से गिरता होगा, खड़ाक, पूरा सेल एक्टिवेट हो जाता होगा। ठीक है ना? कितना नीचे? हमेशा नीचे ही जाने के चक्कर में रहते हैं। जल्दी नोट करिए। ठीक, क्या लिख रहे हैं ये? सुशील, डोपामाइन एक्टिवेट हो जाएगा, ये क्या है डोपामाइन? हो गया है। हो गया है जी। चलिए देखिए, सुनिएगा, लास्ट वाला मेथड को एक बार देख लीजिए फिर से। 2 + 3 + 4 बराबर कितना? 9। इतना ही लिखना है। उसके बाद से इसमें 6 है, इसमें 8 है, और इसमें कितना है? 12। तो लोएस्ट वैल्यू कितना है? 6। तो उसको 0 मान लिया। लोएस्ट 6 को 0 माने तो 8 को कितना मानेंगे? 2। इसको कितना माना? x। और ये 12 है तो लोएस्ट को 0 माने तो इसको क्या मानेंगे? 6। ये आया समझ में? इतना लिखेंगे, ये खत्म। अब बताइए, 9 × 6 = 54। 54 में से 6 गया 48। x बराबर कितना? 12। 48/4 बराबर कितना है? 12। लोएस्ट 6 है तो यानी कि 12 आया, तो यानी हमको 6 + 12 यानी हमको आंसर देना पड़ेगा कितना जी? 18%। अरे क्लियर? चलिए ओके फाइन। आप लोग देखेंगे, एक क्वेश्चन है, एक हम छोड़े हुए हैं, जो हम छोड़े हैं हम करवाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा बस, और बात नहीं करिएगा लोग। और ये क्वेश्चन हम करेंगे 2 सेकंड में, 2 सेकंड में नहीं हुआ, समझाना है। मूलधन को दुगुना, मूलधन को क्या कर दिए? दुगुना। अच्छा, मूलधन को दुगुना माने पहले मूलधन 1 और मूलधन कितना? 2। दर को आधा, दर को पहले जो है ना आधा, तो दर माने पहले 1, तो अब दर कितना है जी? 1/2। दर को आधा, समय को कितना गुना? 4 गुना। समय को 4 गुना यानी टाइम जो है ना, टाइम को 4 गुना यानी पहले टाइम 1, तो अब कितना जी? 4। मूलधन को दुगुना, दर को आधा और टाइम को 4 गुना। पहले टाइम 1 तो बाद में टाइम कितना? 4।
4 गुना कर दिया जाए तो ब्याज में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? ब्याज बराबर होता है पीआरटी बाई कितना होगी? 100। पीआरटी बाई कितना होगी? 100। पीआरटी बाई 100। पीआरटी बाई कितना होगी? 100। पहले ब्याज था अगर 1 रुपया, पहले ब्याज था अगर 1 रुपया, तो अब ब्याज हो गया कितना जी? 4 रुपया। आप लोग बताइए ब्याज में कितने की वृद्धि? 3 की। 3 की वृद्धि कितना पर? 1 पर। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा और आंसर होगा कितना परसेंट? 300%। नोट करिएगा। 300%। नोट करेंगे सभी लोग। ऑनलाइन में अमीषा, गुंजन, अनिकेत, अनिल, आशीष, अविनाश, चंद्र निराला, बबलू चौरसिया, बम, दीपक यादव, धर्मेंद्र शाह, जितने लोग भी हैं जल्दी नोट करिए, जल्दी नोट करिए। चलिए देखिएगा और ध्यान दें सभी लोग, फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए ना, मूलधन को क्या करना है? दुगुना। तो पहले मूलधन 1, अब कितना? 2। दर को आधा, तो दर पहले 2, तो अब दर 1। नहीं समझे? दर को आधा माने पहले दर 2, तो अब दर 1। अच्छा, पहले 1 तो अब 1/2, या पहले 2 तो अब आधा करेंगे तो 1। समय को 4 गुना, पहले समय 1 तो कितना गुना? 4 गुना। अब समय कितना? 4। बटा में 100। इधर बताइए बटा में कितना जी? 100। नहीं समझे क्या? तो 100 से 100 गया, 2 से 2 गया, बताइए 1 अनुपात कितना? 4। पहले ऐसा ही मिलेगा 1 रुपया, जो कि पीआरटी बाई 100 कर रहे हैं तो ऐसा ही मिलेगा। अब कितना है? 4। कितना का इंक्रीज? अच्छा, 3 का इंक्रीज कितने पर? 3/1 माने 300%। 1 माने 1 बराबर 100%। 2 बराबर कितना? 200। 3 बराबर कितना? 300। क्लियर है? अच्छा, कोई चीज अगर 4 गुनी हो जाती है, कोई चीज अगर 4 गुनी हो जाती है तो कितना परसेंट? 300%। 4 गुनी का मतलब n-1 गुणे 100। नहीं याद आ रहा है? अच्छा, अगर 4 गुनी हो गई तो कितना का ब्याज? 3 का। और 3 का ब्याज 300%। अरे हाँ कि ना? ये क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कोई चीज 7 गुनी हो गई कितना परसेंट? 600%। कोई चीज दुगुनी हो गई, कोई चीज 2 गुनी हो गई 50%। 100% घटा देना है। सुनिए, अगर दुगुनी हो गई तो 200%, तो 100% घटा देंगे तो 100%। 4 गुनी हो गई तो 400%, 100% घटा देंगे तो 300%। नहीं पता चल रहा है? और 1.5 गुनी हुई माने 150%। 1.5 गुनी माने 150%, तो 100% घटा देंगे कितना? 50%। अच्छा, 100% क्यों घटा देंगे? क्योंकि 100% शुरू में रहता है। हाँ, क्योंकि 100% मूलधन रहता है। ठीक है ना? 100% मूलधन रहता है। अरे आए समझ में? सुनिए, कोई चीज 8 गुनी हो गई माने 800% हो गई। 8 गुनी का मतलब 100% से कितना हो गई? 800%। यूनिट में बात करिएगा तो 1 से 8 हो गई। आप परसेंटेज में बात करिएगा तो 100% से कितना हो गई? 800%। तो कितना परसेंट? 700%। अरे आया समझ में? कोई चीज जो है ना 2.25 गुनी हो गई, तो यानी 100 से 250%। अरे हाँ कि ना? तो कितना परसेंट इंक्रीज? 125%। तो ये चीजों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। कोई चीज जो है ना, कोई चीज 114.28%, सॉरी, कोई चीज जो है 1.1428% हो गई, परसेंट नहीं है, इतना गुनी हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 से 114.28% हो गई। अरे हाँ कि ना? तो कितना परसेंट का वृद्धि? 14.28% का वृद्धि। अरे क्लियर? छोड़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनिए ना, जिसको रिजल्ट लेना है टारगेट बैच में आइए।
जिसको रिजल्ट लेना फाउंडेशन में तो चल ही रहा है, लेकिन फाउंडेशन और टारगेट में दोनों बहुत डिफरेंस है। आपको ये लग रहा होगा कि अगर हम पैसा कमाना चाहते हैं ना, ये गलत सोच है आप लोग का, ऑनेस्टली बता रहे हैं। लेकिन हम इस बात से कभी कभी हम बहुत हतोत्साहित कभी कभी होते हैं या सोचते हैं कि आप लोग का पता नहीं थॉट क्या है। अगर पटना में आप आए हैं रिजल्ट लेने के लिए, पटना में अगर रिजल्ट लेने फाउंडेशन से कहीं गुना, फाउंडेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको जहां तक लगता है टारगेट बैच है। टारगेट बैच में फायदा क्या है, ये मत सोचिए कि हम टारगेट बैच का प्रचार कर रहे हैं, ऐसा कुछ सोच के नहीं आए थे हम सुबह में। हम नहा धोकर बढ़िया से आए थे, कोचिंग का प्रचार करने के लिए नहीं, हम आए थे पढ़ाने के लिए। लेकिन अभी पढ़ाते पढ़ाते एक चीज माइंड में आया, हम आप लोग को विल पावर भी नहीं देख पाते हैं रिजल्ट के प्रति। एक होता है ना कि रिजल्ट के प्रति रुझान, क्या करने से रिजल्ट होगा। फाउंडेशन एक होता है कि फाउंडेशन देता है, लेकिन उस पर पॉलिश लगाना, स्पीड बढ़ाना, पूरा चीजों को एक्टिवेट करके रख देना, ठीक है ना, ये करता है कौन सा बैच, टारगेट बैच। तो सही मायने में जिसको रिजल्ट चाहिए, जिसको भी चाहिए, आप पूछ लीजिएगा, जो लोग भी इस क्लास में करते हैं, क्लास के भी बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, ठीक है ना, जो लोग भी कर रहे हैं उनका इंप्रूवमेंट आप देखिए, या उनसे बात करके आप इंडिविजुअली मिलिए, फील्ड में मिलकर पूछिएगा कि फायदा किस लेवल का हो रहा है। पहला दिन ऐसा होगा लगेगा, आप कितना भी फाउंडेशन कर लीजिएगा, एग्जाम में चाहिएगा कि डायरेक्ट जाके अगर हम बढ़िया से क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले लें, तो आप लोग बताइए हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अच्छा, जो मेरी टारगेट में आते वही बताइए कि क्या डायरेक्ट हम फाउंडेशन करके डायरेक्ट अगर टारगेटेड बैच का अगर मॉक टेस्ट मारेंगे तो क्या आपसे बन जाएगा? कितना बनता है आप लोग से? 25 में इन लोग से बनता है 10, 12, 13 बनता है ना जी। तो 10, 12, 13 हाईएस्ट वाला मार्क्स है, 15 कहाँ आता है? क्वेश्चन भाग नहीं देते हैं, सही बता रहे एकदम, झूठ नहीं बोल रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल जो होता है एकदम एग्जाम का लेवल होता है, जो जानते हैं वो भी नहीं बनता है, होता है कि नहीं? अच्छा, जो जाते थे हाथ उठाइएगा इस बैच के, कौन कौन है? आप लोग बताइए कि जो आप जानते हैं वो बना देते हैं, वो बनता है कि नहीं बनता? नहीं बनता। नॉलेज रखना अलग बात है, एग्जाम में परफॉर्म करना अलग बात है। तो इसीलिए नॉलेज पहला है बेसिक फाउंडेशन बैच, और उसके बाद से जरूरी है सप्लीमेंट, एडिशनल सप्लीमेंट, जो कि आपको टारगेट बैच पूरा करता है। आप में से जिनको भी रिजल्ट सही में रिजल्ट के लिए पढ़ना है और मेहनत करने की कैपेसिटी रख रहे हैं, हम जानते हैं कि सबका फाउंडेशन बैच है, लेकिन फाउंडेशन के अलावा भी आप मेहनत कर सकते हैं। आपके पास बहुत मेहनत करने का क्षमता है, वो आपको नहीं पता है। अगर आप चाहिएगा तो सब कुछ कर सकते हैं, और नहीं चाहिएगा अस्कतियाइएगा, अरे हम 3 गो फाउंडेशन करते हैं, 3 जगह जाते हैं, तो ये सोच रखिएगा तो नहीं होगा। अगर ये सोच रखिएगा कि नहीं हम कर सकते हैं, हाँ ठीक है करने में परेशानी होगा, लेकिन कर सकते हैं, ये माइंड में अगर आने लगे करेंगे, दो जो होगा जहां तक होगा दौड़ेंगे, जहां तक होगा दौड़ेंगे, ठीक है ना, जहां नहीं होगा देखेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे। बात आगे समझना, तो ये सोचिएगा तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। पहला दिन सेट का ये लोग क्वेश्चन बना रहे थे, चाहे हम ही डिस्कशन कराए थे, तो कुछ नॉलेज नहीं था, हल्का फुल्का नॉलेज था। अगर लोग सेट के आसपास कर लिए, उसमें 10 हो गया होगा ना, 6-7 हो गया है, प्रीवियस ईयर 4-5 मॉक टेस्ट हो गया होगा, 12-7, हाँ 12 हुआ है ना लगभग। मॉक टेस्ट कितना? मॉक 5 और प्रीवियस ईयर 7, तो 7, 5, 12। 12 का मतलब समझ रहे हैं, 12 में कितना इंप्रूवमेंट है। पहला दिन में और 12वां दिन में दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्या गलत बोल रहे हैं जी? जो लोग आते हैं क्या गलत बोल रहे हैं? आप सोचिए कि जब 4 महीना 5 महीना आदमी प्रैक्टिस कर लेगा तो उसके बाद हर चीज एक्टिवेट हो जाएगा। ज्योमेट्री एक्टिवेट, मेंसुरेशन एक्टिवेट रहेगा, परसेंटेज एक्टिवेट रहेगा, सब चीजें एक्टिवेट रहेगा। एक्टिवेट रहेगा तो अपने आप क्या होगा, एग्जाम में जाइएगा तो परफॉर्म करिएगा। फाउंडेशन में कमी क्या होता है? फाउंडेशन बहुत जरूरी है, यह नहीं बोलेगा नहीं जरूरी है, लेकिन फाउंडेशन में कमी क्या होता है कि कोई अगर परसेंटेज करता है तो नंबर सिस्टम होने लगता है। ज्योमेट्री में जाता है तो कमर्शियल गोल, टाइम एंड वर्क पड़ रहा है तो परसेंटेज गोल होता है कि नहीं होता है। लेकिन टारगेट में क्या होता है कि हर चीज आ रहा है, और साथ में प्रीवियस ईयर करने से फायदा ये होता है कि आपको एनर्जी मिलता है, प्रीवियस ईयर है, ये सब पूछा है, लेकिन हम सही पढ़ रहे हैं। और मॉक टेस्ट करने से फायदा क्या होता है? मॉक टेस्ट से फायदा क्या होता है? न्यू क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना, न्यू क्वेश्चन, तो ये सब कुछ फायदा होता है। तो सही में जिसको रिजल्ट लेना है थोड़ा मेहनत करिए, ठीक है ना। अब बाकी टाइम यार 12 से 3 चलता है,
12 से 3 में 12 से 1 रीजनिंग, 1 से 2 मैथ, 2 से 3 इंग्लिश। क्या 12 से 1 रीजनिंग, अच्छा उल्टा हो गया, सॉरी, 12 से 1 इंग्लिश, इंग्लिश ये क्या है मैथ, और ये क्या है रीजनिंग, ऐसे चलता है। ऑनेस्टली बता रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि पैसा कमाने के लिए बोल रहे हैं। अगर ऐसा लग रहा है तो आप मेरे से एग्रीमेंट करिए, आइए हम एक स्टाम्प पेपर, आपको 1000 लग जाएगा स्टाम्प पेपर का, छोड़िए, एक स्टाम्प पेपर हम खरीद देते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपका रिजल्ट हो जाएगा तो आप हमको 2-3 लाख रुपया दे दीजिएगा, हम आपका रिजल्ट कराते हैं। अब 1 रुपया मत दीजिए, लेकिन स्टाम्प करके जाइए कि हाँ रिजल्ट हो जाएगा तो 2-3 लाख देने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। दीजिएगा लोग, नहीं होगा आपसे। एक महीना का सैलरी मांगेगा ना कि 40,000 दे दीजिए, 40,000 तो ये मात्र 150 रुपया मंथली है, इंग्लिश 150 रुपया मंथली है, मैथ जो है 300 रुपया मंथली है, और रीजनिंग कितना है 150 रुपया मंथली है। तो इतना नहीं दीजिएगा, 3 लाख दीजिएगा आप लोग। हाँ लेकिन एक बात है, हम जो बोल रहे हैं वो अपने तरफ से सही बोल रहे हैं कि ये करने से बहुत फायदा है, ठीक है ना, बहुत फायदा है, करके देखिएगा तो पता चलेगा। अब बाकी तो टाइम पास करना है तो करिए लोग, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम तो कैसे पास हो जाए वो पता थोड़ी चलेगा। हम भी हो गए 32 साल के, आज भी हमको लगता है कि हम बच्चे हैं। सही होता है, आज हम हो गए 32 साल के। जब हम 32 साल के आदमी को देखते थे ना, जब हम 16-18 के थे, तो बाप रे बाप 32 साल के हो, ऐसा फील होता था। लेकिन जो दिल है ना, इसको क्या लगता है कि हम सबसे, हम तो जन्म लिए, अभी तो जन्म लिए थे, अभी तो जन्म लिए थे, ऐसा लगता है। आप लोग का एज, किसी का दाढ़ी बढ़ा हुआ है, किसी का मूछ बढ़ा हुआ है, किसी का कुछ है। आप लोग को लगता, ऑनेस्टली बता रहा, आपको लगता होगा हम तभी एकदम अभी तो जन्म हुआ है, ऐसा लगता हुआ। लेकिन कैसे उम्र बीत जाएगा, कैसे उम्र बीत जाएगा, पटना में कैसे 3 साल बीत गया होगा, 2 साल बीत गया होगा, कैसे 5 साल बीत जाएगा, ये पता नहीं चलेगा। इसलिए दौड़िए, ठीक है ना, दौड़िए, ये मत चलिए मत, दौड़िए, दौड़ के रिजल्ट लीजिए, रिजल्ट लेकर उसके बाद एक जॉब लीजिए, बढ़िया लाइफ जीजिए, बढ़िया लाइफ उसके बाद से स्टार्ट होगा जॉब के बाद, क्योंकि अभी तो किसी और पे डिपेंड होना है, ठीक है ना। तो मेहनत करिए लोग, चलिए हो गया फिलोसफी ज्यादा, 1 मिनट, चलिए आप देखिए, इसको भी बाद में देख लेते हैं। 36वां बनेगा, सुनिए ना, एक बात बताइए, ये आसान क्वेश्चन है। 11.5%, 10% रह गया, वार्षिक ब्याज दर 11.5% से 10% कर दिया, तो आप बताइए बढ़ाए कि घटाए? घटाए। अरे घटाए, कितना परसेंट? 1.5%। अच्छा 1.5 का मतलब 3/2 होता है क्या? तो 3/2% कम कर दिए। अब 3/2 कम, किसी व्यक्ति को इतना रुपया की वार्षिक हानि होती है। अच्छा हानि कमी की वजह से हुआ कि बढ़ने की वजह से? तो कमी बराबर हानि लिख सकते हैं, कमी बराबर हानि, वृद्धि बराबर लाभ। अरे क्लियर है? क्या बताइए, इतना का कमी बराबर 55.50 का, अरे बोलिए हानि, नहीं हुआ क्या? तो बताइए 1% निकाल लीजिएगा, तो बताइए ना, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 2 3, 3 8 24, 3 5 15, 2 से जाकर मल्टीप्लाई होगा, बताइए कितना हो जाएगा? 37। अरे होगा, 1% बराबर 37। तो आपसे बोल रहा है उसकी राशि कितनी होगी, बताइए कितनी होगी? 3700। 100% यानी 3700। आसान क्वेश्चन था ये, बहुत इस टाइप का किए थे हम लोग। केवल कोटा पूरा करता है सब, कितना मेहनत से फाउंडेशन कर रहे हैं, क्या करें आप लोग। मतलब आपके जब हम होते ना तो गर्दा उड़ा के रख देते हैं, पढ़ाई कैसे होता है सिखाते, टाइम नहीं रहता हमको, सुबह से शाम पढ़ाते रहते हैं। मेहनत करना है दोस्त, घर पे जाइए मेहनत करिए, समय कैसे निकल जाएगा नहीं पता चलेगा। उम्र बहुत छोटा है, छोटा है कि ज्यादा है? छोटा है, ठीक है ना।
आप में से कुछ लोग का जिसका दिल टूट गया होगा तो वो सब सोच रहा होगा उम्र बहुत बड़ा है, बीते नहीं रहा है। अरे चलिए चलिए, ये हो गया है। अच्छा ये देखिएगा, ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, आज के लिए इतना। मैं टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट नहीं करा पाएंगे, ऑनलाइन टारगेट बेस्ड पढ़ा रहे हैं बस।